बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। नई ख़बरें आ रही हैं कुछ इंडिया के मुतल्लिक, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो टाइम शुरू हो रहा है ये इंडिया के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। अब चाइना के जो वज़ीर दाखिला हैं उनके स्पोक्समैन ने ये कहा है, वज़ारत दाखिला के स्पोक्समैन ने, कि अरुणाचल प्रदेश जो है ये हमेशा से चाइना का था और इंडिया इस पर कब्ज़ा किए बैठा हुआ है। आपको अगर याद होगा तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने पहले भी कहा था कि लद्दाख तो खैर गया ही गया, और अब अरुणाचल प्रदेश भी चाइना की गिरफ्त में आएगा। और आज नया जो बयान आया है उसमें यह है कि अगर जंग होती है तो पाकिस्तान चाइना मिलकर इंडिया के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो अरुणाचल प्रदेश है ये जब चाइना लेगा तो सिचुएशंस आपके अगेंस्ट जाएंगी, इंडिया के अगेंस्ट जाएंगी। जब इंडिया के अगेंस्ट जाएंगी तो एक तहरीकें शुरू होंगी और इंडिया टूटने की कगार पर होगा, टूटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये बात याद रहे 2022-2023, स्पेशली 2023, वो इस जो नॉर्दर्न एरिया है सारा कश्मीर से साथ जो मुल्क का पंजाब है जिसे खालिस्तान कहते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश और ऊपर वाली स्टेट्स जो हैं ये सारी इंडिया से अलग हो जाएंगी। और बार बार लोग मुझे इसी बात पर बड़ा तनकीद करते हैं कि आप ये कैसे बता देते हैं या आप ये कैसे कह देते हैं। कल भी हमारे पास एक साहब आए हुए थे, वो कहते जी आप तो पीरों वाली बातें करते हैं, जिस तरह पीर करते हैं कि बग़ैर किसी चीज़ के वो गैब का इल्म आपको या बात कर देते हैं तो वो हो जाती है। तो मैं ये बार बार कहता हूँ कि मैं ये बातें किसी भी एक अंदाज़े पर नहीं कहता, इसे मंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी पढ़नी अगर आती हो तो आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए जो प्लानिटरी कंडीशन है इंडिया की, वो मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो उसका असेंडेंट है जो इंडियन एतबार से बनता है, ना कि पाकिस्तानी एतबार से, वो टॉरस बनता है। उसमें राहु है, जेमिनाई में मार्स है और 5 सियारे जिसमें मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न वहीं पर ही बैठे हुए हैं और केतु 7वें में है। इसलिए जो उनका मून से बनता है नक्षत्र, जैसे उसे असेंडेंट से नक्षत्र बनता है तो कृतिका है, जो मून से बनता है वो पुष्य है, और जो सूरज से नक्षत्र उनका बनता है, जिनके सूर्य किस नक्षत्र में है तो वह अश्लेषा नक्षत्र। तो इसलिए जो इंडियन कुंडली है कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बार बार मैं ये कह रहा हूँ, ये ट्रांजिट। अब होता क्या है कि कुंडली को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है नेटल, एक होता है ट्रांजिट। नेटल होता है जिसे आप कहते हैं पैदाइशी कुंडली है, पैदाइशी तौर पर ये कैसी कुंडली है। जब कुंडली पैदाइशी तौर पर कमज़ोर हो तो वो ट्रांजिट में, जिसे गोचर हिंदी में कहा जाता है, उसमें आकर और भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जिसे हम, जब मैं टीच करता हूँ तो मैं उसे कहता हूँ कमज़ोर हड्डी मजबूत हड्डी। जो आदमी कमज़ोर हड्डी लेकर पैदा हुआ है उस पर हल्की सी भी चोट लगेगी तो हड्डी टूट जाएगी। तो इसलिए जो आप एक वीक नेटल चार्ट लेकर पैदा होते हैं तो ट्रांजिट में, गोचर में, उसकी कंडीशन और ज़्यादा वीक होती हैं और ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इसी सारे आधार को रखते हुए, सारी चीज़ों को सामने रखते हुए जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आने वाले 2-1 सालों में, वो इंडियन कुंडली पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जहाँ उनका बाय बर्थ सैटर्न है उसके अगेंस्ट इस वक्त सैटर्न है कैप्रिकॉर्न में। जब कैप्रिकॉर्न में होगा तो देखिए, अगर आप देखें तो इस वक्त सैटर्न जब से कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस में आया है तब से गल्फ़ में चेंजेस आ रही हैं। और जब किसी मुल्क के अपोजिशन में आता है सैटर्न तो उसकी रजीम चेंज होने के साथ साथ उसके एरियाज़, क्योंकि लैंड को डील करता है सैटर्न, जो बड़े ख़ित्ते हैं उनको सैटर्न डील करता है, तो वो ख़ित्ते तब्दील करने पड़ते हैं। इसी वजह से अगर आप देखें 2020 से ये सारे मामला आहिस्ता आहिस्ता इंडिया की तरफ भी उलटना शुरू हुए और बार बार चाइना और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट्स की ख़बरें सामने आती रही सही कसर जो थी वो चाइनीज़ ने अब जो ये वीडियोज़ जो जारी की हैं उसमें इंडियंस को भागते हुए दिखाया है। पहले एक बहुत किक मशहूर हुई थी इंडिया उसके चाइना की, जिसे कहते हैं किक ऑफ द सेंचुरी, जो लद्दाख से उनको भगा कर ले गई थी। अब जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी आप देखें वीडियोस डिफरेंट आ रही हैं, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं इंडिया को ये बहुत 2 साल आने वाले बहुत शदीद महंगे पड़ने वाले हैं। और अगर इंडिया किसी भी तरीके से कोई जारहियत या कोई इस तरह का स्टांस लेता है
तो ये बात मेरी आपने याद रखनी है कि हर हाल में इंडिया के जो ऊपरी वाले हिस्से हैं, इंक्लूडिंग कश्मीर, लद्दाख खैर पहले ही जा चुका है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और पंजाब, नॉर्दर्न पंजाब, ये हर हाल में अलग होगा ही। तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है ताकि आपको ये बात मैं फिर बावर करवाता जाऊँ कि आने वाला टाइम को बहुत ज़्यादा बेहतर इंडिया के लिए नहीं होगा। सो इसलिए आने वाले 3-4 महीने और स्पेशली नेक्स्ट ईयर विच इज़ 2022-23, ये 2 साल बहुत शदीद बुरे होंगे और इनके अंदर से ही खलफिशार उठेगा, इनके अंदर से ही साजिशें उठेंगी और इनके अंदर के ही लोग इनके ख़िलाफ़ काम करने लगेंगे, जिसकी वजह से ये टूट कर रहेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ख़बरों पर, इंटरनेशनल ख़बरों पर नज़र रखें, चाइना इंडिया पर नज़र रखें, आपको ये बातें पूरी होती हुई नज़र आएंगी। हमेशा की तरह खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।